ये देश पुरुष प्रधान देश के साथ साथ जाति प्रधान देश भी है। ऐसा मैं इसलिए कहती हूँ कि इस देश में जाति के इर्द गिर्द ही सब कुछ तय किया जाता है। इंसाफ मिलने से लेके न्याय की गुहार लगाने तक, राजनीति में जाने से लेके सामाजिक हिस्सेदारी तक सब कुछ जाति के आधार पर तय होता है। देश को आज़ाद हुए आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, लेकिन गटर में उतरने वाले एक विशेष जाति से आते हैं। सोचिए किस तरीके से जाति के आधार पर आज भी लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी में नंबर काटे जाते हैं और गुलामी से निकलने के लिए अगर कोई बहुजन समाज का व्यक्ति जातिवाद की जंजीरों के खिलाफ आवाज उठाता है तो सोचिए कैसे जातिवादी मनुवादियों को ये बात हजम नहीं होती। किस तरीके से जेएनयू यूनिवर्सिटी में सीवर में उतारा गया और लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है। असल में जातिवाद पर जब तक बात और बहस नहीं होगी, जातिवाद करने वालों को एक्सपोज नहीं किया जाएगा, तब तक पता नहीं चलेगा कि महीन जातिवादी करने वाले लोग कितने पदों पर जाकर मलाई खाने का काम कर रहे हैं। सोचिए, हमें उस जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है जो खेत खलियानों में हो रहा है, जो मूछ रखने पर मार रहा है, जो घोड़ी चढ़ने पर मार रहा है, क्योंकि वो एक ना एक दिन तो जेल जाना ही है। असली लड़ाई अब मेन स्ट्रीम से है। असली लड़ाई अब वाइट कॉलर जॉब्स की, असली लड़ाई कॉलेज यूनिवर्सिटी की है कि महीन जातिवाद कर कर कुछ लोग जो हैं वो बहुजनों को शिक्षा से दूर और वंचित रखना चाहते हैं, ताकि आप घोड़ी चढ़ने, मूछ रखने जैसे जातिवाद का शिकार बनते रहें और असली जातिवाद कहाँ पर हो रहा है ये आप जान ना सके और ना ही पहचान पाए। प्रियंका भारती ने ट्वीट किया है, देश की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी जेएनयू के भीतर मैनुअल इसके वेजिंग करवाई गई है और सोचिए सीवर में उतारा गया व्यक्ति को और कैसे लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है। मैनुअल इसके वेजिंग एक्ट 2013 के तहत देश में सीवर सफाई के लिए किसी भी व्यक्ति को सीवर में उतारना पूरी तरीके से गैर कानूनी है। लेकिन क्या सीवर में उतरने वाली मौतें खत्म हो गई? ऊपर से नीचे तक गूगल हमारे लोगों के इन नालों की मौत की घटनाओं से रंगा हुआ है, फिर भी जातिवाद जो कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दो। अरे जाति से मिला आरक्षण सबको दिखता है, जाति से मिला जातिवाद किसी को नहीं दिखता। जाति के आधार पर जातियों का शोषण होता है, ये किसी को नहीं दिखाई देता। सोचिए, बहुजन समाज, दलित समाज, वाल्मीकि समाज गटर साफ करने के लिए गटर में उतरकर सफाई करता है, उनकी मौत हो जाती है, इस पर बात बहस करने वाला कोई नहीं होता। हम सब लोग जातियों में, उपजातियों में बट गए हैं और उस पर गुमान करते हैं कि हम इस जाति से आते हैं, हम फलाना जाति से आते हैं। अरे जातिवाद को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने कैटेगरी बनाई और आप उस कैटेगरी को नकार कर अपनी अपनी जातियों पर गर्व करते हो और अलग अलग अगर बटे रहोगे तो ऐसे ही मारे जाओगे। और ये है यूपी के शिक्षा मंत्री, इनको हिंदी नहीं पढ़ना आ रहा है। योगी आदित्यनाथ उर्दू पर लगाम लगा रहे थे। सोचिए कैसे भाजपा सरकार में लोग हैं कि हिंदी ढंग से नहीं बोल पा रहे हैं और अपने बच्चों को ये अंग्रेजी पढ़ाते हैं और अपने ही देश में उर्दू बोलने वाले लोगों को एक मजहब के आधार पर कैसे टारगेट करने का काम करते हैं। श्रीमती शिक्षा मंत्री यूपी सरकार समिति हैं वो सदन के मुखिया। यूपी के मुख्यमंत्री जी के राज में शिक्षा एक ऐसी श्रेणी की कड़ी निंदा करते हैं, तो ये यूपी के शिक्षा मंत्री है जिनको हिंदी तक पढ़ना नहीं आ रहा। जब स्कूलों पर ताला लगेगा, जब स्कूलों को बंद किया जाएगा, तो ऐसे ही नेता जो हैं वो सत्ता पर जाएंगे जिनको ना शिक्षा से मतलब है, ना बच्चों के भविष्य से मतलब है, ना इस देश के तमाम प्रगतिशील कार्यों से मतलब है। और आगे डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से वायरल हो रहे हैं और ये मोदी जी के खास मित्र हैं। इन्होंने कहा कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता और किस तरीके से भक्तों ने इन्हें अपना नए नवेला दादाजी बना के रखा था। इसे ही षड्यंत्र, कपट और धूर्तता कहते हैं। बीटीएमसी प्रशासन 11 दिनों से चलने वाले बुद्धिस्ट विश्व धरोहर महाबोधि आंदोलन को कुचलने की साजिश कर रही है। वहां पर कैसे गाड़ियां लगा दी गई हैं और कैसे भिक्षुओं के आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। महाकुंभ में 59 करोड़ श्रद्धालु आए। प्रयागराज वाले हाउस अरेस्ट, 2 महीने से स्कूल बंद, ऑफिस आने जाने वाले लोग जो हैं 5-5 घंटे जो हैं ट्रैफिक का सामना कर रहे हैं। प्रयागराज में स्नान करना ज़्यादा ज़रूरी है, काम वाम, स्कूल, एग्ज़ाम, ये सब तो जीवन भर होता रहेगा। तो सोचिए, सरकार को इस देश के बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है। धर्म के आधार पर किस तरीके से वोट बैंक की राजनीति करती है, कैसे लोगों के आस्थाओं का मजाक बनाती है। सारे धर्मों में उसी धर्म के सारा काम काज देखते हैं। सिंपल सी मांगे, हम बहुजन ही बौद्ध हैं और महाबोधि का सारा नियंत्रण हम बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। ब्राह्मणों को यहाँ से निकालना चाहिए।
तो सोशल मीडिया पर ये लड़ाई तेज होती जा रही है। महाबोधि जो है वो किसी के बाप की बपौती नहीं है। जैसे मंदिर का पुजारी एक विशेष जाति से आता है, वैसे ही बौद्धों की विरासत बौद्धों को वापस कर देना चाहिए। और देश में वकील द्वारा किया जाने वाला न्यायोचित आंदोलन के समर्थन में माननीय केंद्रीय विधि मंत्री न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी को पत्र लिखा ताकि उन मांगों पर गंभीरता से विचार हो। तो तमाम देश भर के वकील जो हैं वो लगातार प्रदर्शन करें, जिसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने कानून मंत्री को पत्र लिखा है। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान कर पाप धोने आते हैं, लेकिन दीपक ने इसे स्मार्टफोन में क्लिक करके बदल दिया। व्हाट्सएप पर फोटो भेजो, पुण्य कमाओ। जहां भारत स्पेस मिशन में आगे बढ़ाए, वहीं डिजिटल स्नान सर्विस भी फल फूल रही है। दीपक को पता है कि लोग आस्था और अंधविश्वास के बीच में झूलते हैं, इसलिए उसने बैठे बैठे मोक्ष दिलाने का धंधा खोल लिया। तो सोचिए, बिजनेस माइंड कमाल का है। आप व्हाट्सएप पे फोटो भेजिए और फोटो का प्रिंट आउट निकाल कर वो आपको गंगा में डुबकी लगा देंगे। तो धर्म ही धंधा है। और किस तरीके से लोग जो हैं वो लोगों की आस्था का मजाक बनाकर अपनी दुकान चलाने का काम करते हैं। बस 8-10 दिन दे दो, फसल काट लेंगे, गुहार लगाती रही महिला, लेकिन नहीं रुका प्रशासन। फसल पर चला दिया ट्रैक्टर। फसल को तहस नहस होते देखकर बेहोश हुआ किसान। ये घटना है मध्य प्रदेश के सिरौंज की। तो किसानों की हालत तो बाप रे बाप, इस देश में जानवरों से भी बदतर बना दिए। किसान, नौजवान, इस देश का युवा, सब के सब परेशान। पता नहीं भाजपा सरकार किसका विकास कर रही है। और FBI के निर्देशक काश पटेल ने कहा कि मैं अमेरिकी सपनों को जी रहा हूं। आप पहली पीढ़ी के एक भारतीय ने ये बात कह रहे हैं। पृथ्वी पर सबसे महान राष्ट्र की कानून प्रवर्तन एजेंसियों का नेतृत्व करने वाले, ऐसा कहीं और नहीं हो सकता। तो सोचिए किस तरीके से लोग जो हैं, भक्तों का एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई अमेरिका की धरती पर कोई भारतीय जो है इस तरीके का काम करता है, इस तरीके के भाषण देता है, तो उसको भारतीय मूल का बताकर छाती पीटने लगते हैं। अपने ही देश में कोई बहुजन समाज का व्यक्ति इस तरीके का काम करता है, उसकी जाति खोजने लगते हैं। तो ये है असली जातिवाद। बीजेपी की हिपोक्रेसी का भंडाफोड़। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले 50 लाख की गाड़ी ले ली। यही बीजेपी के दोगले लोग अरविंद केजरीवाल की 20 लाख की गाड़ी के लिए हल्ला मचा रहे थे। तो सोचिए कौन है असली मलाई खाने वाला, ये आपको जानना पड़ेगा। अपनी बारी पर ये लोग चुप रहते हैं, दूसरे की बारी पर ये लोग छाती पीटने लगते हैं। वाराणसी में नीट की तैयारी कर रही छात्रा स्नेहा सिंह ने सुसाइड कर लिया था। पोस्टमार्टम हाउस पर तैनात 3 कर्मचारियों ने लाश के गहने झटक लिए। पंचनामा के बाद नकली जेवरात पुलिस को थमा दिया। अब खुलासा होने के बाद पुलिस ने कर्मचारी परवेश, सुरेश लाल और राजेश कुमार पर FIR दर्ज कर लिया। तो सोचिए किस तरीके से बच्चों को भी हॉस्टल में सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। OBC की सीटें चोरी हो रही हैं। EWS की 50% सीट, 27% OBC को 48 सीट, 27 आरक्षण के हिसाब से OBC को 135 सीट बनती है। 87 सीटों की चोरी। तो अब बहुजन घंटा बजाएगा, क्योंकि बहुजनों को कलम किताब से दूर रखने की लगातार साजिश हो रही है। और देश की राजधानी दिल्ली में अकबर रोड के नाम पर छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, हिंदू कार्यकर्ता अकबर लिखे हुए बोर्ड पर पेशाब करने का काम करते हैं। क्या ये सही है? सोचिए, पेशाब करने वाले लोगों के दिमाग में असल में नफरत, हिंसा, जाति का अहंकार भरा हुआ है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं शिवाजी महाराज की। असल में शिवाजी महाराज जैसा भी बड़ा दिल दिखाना होता है। तो बुलंदशहर में दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया। ठाकुरों ने DJ बंद करवाया, लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें ST SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। तो ये है तमाम बड़ी खबरें जो हम आपको बता रहे थे। सोचिए, जाति है कि जाति नहीं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।